हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। ओ लेवल के M3R5 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन के प्रीवियस ईयर के हम लोग प्रैक्टिकल के क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक टू इंटीजर एज इनपुट एंड परफॉर्म द फॉलोइंग बिटवाइज ऑपरेटर। आपको बिटवाइज ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने हैं, जिसमें एंड ऑपरेशन है, और है, एक्सॉर है, लेफ्ट शिफ्ट 2 टाइम है आपका और राइट शिफ्ट आपका 2 टाइम है। ये आपको परफॉर्म करना है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग इसको करेंगे और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इसको प्रॉपर तरीके से आपका। सो ओपन कर लीजिएगा, न्यू फाइल क्रिएट कर लीजिएगा यहाँ पर, और सबसे पहले हम फाइल को क्या कर देंगे, सेव एज कर देंगे, और इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7.py से आप इसे सेव कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन राइट अप कर देते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये है आपका और ऑपरेटर एंड क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ट्रिपल सिंगल कोट से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको क्लोज भी कर देते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले हम लोग को दो वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है, यूजर से इनपुट लेनी है। तो दो वैल्यू आप यूजर से इनपुट ले लीजिए। सो फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं ए इक्वल टू इंट, इनपुट फंक्शन से इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर आपने कर दिया। बी आप ले लीजिए, बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर भी आप क्या करेंगे, यूजर से इनपुट करा लेंगे। नाउ सबसे पहले आपका बिटवाइज एंड ऑपरेटर आप परफॉर्म करेंगे। सो बिटवाइज एंड परफॉर्म करने के लिए आप डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे ए बिटवाइज एंड बी। अभी रिजल्ट में आपको बताऊंगा कैसे ये वर्क करेगा। देन बिटवाइज और ऑपरेटर आप परफॉर्म करेंगे। बिटवाइज और के लिए आप क्या लिखते हैं, यहाँ पर प्रिंट ए बिटवाइज और बी आप कर देंगे। इसके बाद सी में आपका है बिटवाइज एक्सॉर बिटवाइज एक्सॉर में आप क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे ए बिटवाइज एक्सॉर। ये पावर सिंबल नहीं है, ये बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर है। पावर सिंबल जो है डबल स्टार होता है, यानी डबल मल्टीप्लाई सिंबल को एज अ पावर सिंबल आप यूज करते हैं पाइथन के अंदर। एंड देन लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, 2 बार आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो आप प्रिंट कर दीजिए किसी भी ए को हम लोग 2 टाइम लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं। और सेम आप क्या कर रहे हैं, राइट शिफ्ट कर रहे हैं, राइट शिफ्ट बाय 2 आप कर रहे हैं। तो दैट मीन्स आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे और ए को ही हम लोग राइट शिफ्ट कर देते हैं 2 टाइम। तो देखिए इसका अब हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूँ और उसी से मैं आपको एक्सप्लेन करके ये दिखाता हूँ। तो लेट्स मैंने ए की वैल्यू ली है यहाँ पर आपकी 6 ले लेते हैं, और बी की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, बी की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग 5। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का बाइनरी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिटवाइज एक सिंगल बिट पे काम करता है। तो ये पहले इनका क्या करेगा, बाइनरी कन्वर्ट करेगा। सो बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रॉपर्ली बाइनरी कन्वर्जन देखना पड़ेगा। तो 6 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो आता है आपका 110, ये आता है। और 5 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये आता है 101 आपका 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट आता है। तो बिटवाइज एंड की जब आप बात करते हैं तो बिटवाइज एंड बोलता है आपका, देखिए इसको किस तरीके से ये परफॉर्म करेगा। यहाँ पर आया आपका ए की वैल्यू है 110 एंड बी की वैल्यू क्या है आपकी, बी की वैल्यू है 101। बिटवाइज एंड कहता है यहाँ पर कि अगर दोनों में से जहां पर भी दोनों वैल्यू 1 होंगी तो ही 1 आएगा, अदरवाइज ये 0 आएगा। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा, 100। एंड 100 जो कोड होता है वो किसका होता है आपका, वो होता है 4 का। तो यानी यहाँ पर जो आंसर आपको रिटर्न करके देगा वो क्या दे देगा, 4 दे देगा आपको। सेम बिटवाइज और की बात करते हैं तो बिटवाइज और कहता है जब दोनों इनपुट आपके क्या हो, दोनों में से कोई भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट आपका 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर
1 है, ये भी 1 और ये भी 1, तो इसका जो आउटपुट आएगा आपका 1 1 1 आ जाएगा। और जो 1 1 1 का रिजल्ट जो होता है वो आता है आपका 7, डेसिमल इक्विवेलेंट 7 होता है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा 7। एक्सॉर कहता है अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है तो 1 आएगा। देखिए दोनों डिफरेंट है तो 1, दोनों डिफरेंट है तो 1, यहाँ पर दोनों सेम है 0, तो यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका 0 1 1। इसका आउटपुट जो आएगा आपका 0 1 1 और 0 1 1 1 2 4 से आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है आपकी 3, ये आ जाएगा आपका 3। अब लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं आप 2 टाइम ऑफ किसे, आप कर रहे हैं किसे, ए को, तो ए की वैल्यू है 1 1 0। लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करने 2 बार अगर लेफ्ट शिफ्ट करें तो 2 0 आप आगे बढ़ा देंगे, तो यानी यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1 1 0, तो ये पहले से ही था। 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करें तो 2 0 बढ़ा देंगे, 1 2 4 8 16, तो 24 इसका जो है आपका आंसर रिटर्न करेगा। ये कैसे ले रहा है, ये 1 2 4 8 16, तो 8 और 16 के नीचे 1 है तो उन दोनों को ऐड कर देंगे आप, तो 16 प्लस 8 आपका कितना हो जाएगा 24। और राइट शिफ्ट आप जब 2 टाइम करते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट आपके रिमूव हो जाती हैं, तो ए को 2 बार आप राइट शिफ्ट करें तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, बचेगा आपका 1, और 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है 1, तो ये आपका आउटपुट इसमें रिटर्न करेगा। तो हम लोग एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखिए रन किया आपने, वैल्यू 6 थी और इसकी वैल्यू क्या थी 5 थी, तो आप चेक करेंगे। देखिए पहली वैल्यू आपकी 4, वही मैंने बताई थी कि 4 आएगा आपका पहला रिजल्ट, ये देखिए 4 आपका रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या है 7 7 आपका यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। 3 ये 3 है देखिए, और ये 24 है, और ये वैल्यू आपकी क्या है 1 है। तो ये आपका क्या है, ये ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो गया है क्या, बिटवाइज ऑपरेशन। तो इस तरीके से आप ऑल बिटवाइज ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था। थैंक यू स्टूडेंट।